Hello बच्चों, let's read this question. Secondary phloem remains functional generally. A for 1 year, B for less than 1 year, C for many years या D as long as the plant is alive. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट है सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स को समझना और स्पेशली वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी को समझना। हमें पता है कि जनरली वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी एक तो स्प्रिंग में हाई होती है, दूसरे ऑटम में भी हाई होती है। यदि हम इसे कैम्बियल रिंग समझे, यदि ये कैम्बियम है, अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम बनाता है और ऊपर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। हमें पता है कि सेकेंडरी जाइलम की तरफ ये ज़्यादा एक्टिव होता है, इसीलिए सेकेंडरी जाइलम में मोर क्वांटिटी होता है सेकेंडरी जाइलम का। अभी यदि हम सेकेंडरी फ्लोएम की बात करें, जैसे ही सेकेंडरी जाइलम यहाँ एक्यूमुलेट करने लगे लेयर्स में, बहुत सारे लेयर्स में, वो ऊपर की ओर एक प्रेशर डालने लगता है और जो सेकेंडरी फ्लोएम है वो रिलेटिवली कम क्वांटिटी में बन रहा है। और जो फ्लोएम है, फ्लोएम में ज्यादातर लिविंग कंपोनेंट्स है, सिर्फ एक फ्लोएम फाइबर है जो कि डेड है, इसीलिए वो इजीली रप्चर हो जाता है। फ्लोएम इज रप्चर्ड इजीली ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम सेकेंडरी जाइलम। लेकिन ये रप्चर होने के लिए भी सिर्फ एक लेयर का बनना काफी नहीं है, जरा सा प्रेशर बिल्डअप होना चाहिए, फिर ये रप्चर होगा। इसीलिए हम ऐसा मानते हैं कि जब 1 साल पूरा हो जाए, जब 1 ईयर पूरा हो जाए, तब सेकेंडरी फ्लोएम रप्चर होने लगता है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। रिमेन्स फंक्शनल, सेकेंडरी फ्लोएम रिमेन्स फंक्शनल जनरली फॉर 1 ईयर, सही लग रहा है। लेस देन 1 ईयर ये नहीं है, क्योंकि लेस देन 1 ईयर में प्रेशर उतना नहीं बढ़ता, प्रेशर कंट्रोलेबल होता है। सी है फॉर मेनी ईयर्स, ये तो बिल्कुल गलत है। डी एज लॉन्ग एज द प्लांट इज अलाइव, ये दोनों गलत है, ये दोनों एक्चुअली जाइलम के लिए सही है। और जो प्राइमरी जाइलम है वो एज लॉन्ग एज प्लांट इज अलाइव, वो ज्यादातर इंटैक्ट रहता है अराउंड द सेंटर। तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए फॉर 1 ईयर. Hope you have understood it well. All the best.